बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10 5 राम पह जाई। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर फिर श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं कि फिर है भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरस संसारा, सील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। कि जहीं जहीं जौनि करम बस भ्रमही, तह तह ईस देव यह हमही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो तात यह और निवाहू। भगवान ने हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ अर्थात उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। कि अस अभिलाष नगर सब काहू, कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मत चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। कि साँझ समय सानंद नप गयऊँ कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए। जनुधरि देह स्नेह लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कि कोप भवन सुनी सको चहु राऊ, भय बस अग होण पर न पाऊ। सुरपति बसाए बाहबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। कि सो सुनिति अरे से गयऊँ सुखाई, देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असी अंगव न्यारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कि सवै नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कि कुमत है कसी कुवेश ताफावी, अनहि बात सूच जनु भावी। जाए निकट नृपु कह मृदुवानी, प्राण प्रिया कहीं है तुरशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता अर्थात बुरा वेश कैसे फव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रसाई अर्थात रूठी हो।
कई हेतु रानी रिसान पर सतपान पतहि निवारही मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखही तुलसी नृपति भव तब्यतावस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसी देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। राम बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचनी राम कारण मोह सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनिहित तोर प्रिया कहीं कीना कह दो सिर कहीं जमो चहलीना कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेसु कहूँ कहीं निर्भय कासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अर्थात अपने लोक में ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। कि सकऊँ तोरे अरिया में रहूँ मारी काहे कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव वरोरू मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े शरीर के नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। कि प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सखल बस तोरे जो कछु कहो कपट कर तो ही भाव में निराम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अर्थात अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। कि बियसी मागु मन भावती बाता भूषण सहज मनोहर गाता घरी कुघरी समुझ जिया देखू बेगी प्रिया परिहर कुबेशु। तू हंसकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन मुनि शपथ बड़ी बेसे उठ मति मंद भूषण सजति बिलो की मृगो मनहु गिराते निफंद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर बंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।